नमस्कार। हमारा मौजूदगी जो है अभी बीजेपी कार्यालय में है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष शर्मा जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बता दें कि बिहार में जो है इन दिनों राजनीतिक में सियासी हलचलें तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होगा क्या। अब देखिए मामला क्या है। नीतीश जी कुछ दिन पहले जो है तेजस्वी यादव को प्रमोट करते हैं कि हम इन्हीं के कंधे पर हाथ धर कर चलेंगे, लेकिन अब वही घंटों घंटों मीटिंग में बैठ जाते हैं लेकिन तेजस्वी यादव से बात नहीं करते हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है। हम पीयूष शर्मा जी से बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर इस मौके पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटक दल है। हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और बिहार में भी हम विपक्ष की भूमिका में हैं। तो विपक्ष की भूमिका में होने के साथ साथ हर चीज़ पर नज़र रखना हर एक पार्टियां का धर्म है, कर्तव्य है। और हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के बीच क्या हो रहा है, इस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है। और जो भी होगा वह आप सबों को जानकारी दे दी जाएगी। हाँ, ये सत्य है कि बिहार की राजनीति में खेला होगा, धुआं उठ रहा है। खेला होने का स्वाभाविक है, जहां धुआं निकलती है वहां कहीं न कहीं आग के लपटे होते हैं। और दूसरी चीज यह बताना चाहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बाकी आप इंतजार कीजिए। ऐसा क्या हुआ, कुछ दिन पहले प्रमोट करते थे तेजस्वी यादव को, अब वही तेजस्वी यादव से अब बात करने से भी नीतीश जी कतरा रहे हैं। क्या वजह रही है, कुछ बता सकते इसका जवाब तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी देंगे ना, या फिर तेजस्वी यादव जी देंगे। क्या मामला है, नीतीश जी अब क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये नीतीश जी ही बता सकते हैं और तेजस्वी यादव जी ही बता सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, लोग जनता का भी आ रहा है कि नीतीश जी हो सकता है फिर से एनडीए में जा सकते हैं, तो क्या लगता है। हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कुछ दिन आप ही लोग पहले बोलते थे नीतीश जी के लिए दरवाजा एकदम बंद हो चुका है, एकदम बंद हो चुका है, डंके पे चोट पकाते थे। अभी तो आप बोले कुछ भी हो सकता है। देखिए, हाँ। जहां दरवाजा बंद रहता है तो दरवाजा केवल बंद ही नहीं रहता है, वह कभी कभी खुलता भी है। और आगे क्या होगा मैं फिर आपको बता रहा हूं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहा है। राजनीति में विचार की लड़ाई होती है और व्यक्तिगत उनसे कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी लड़ाई नहीं रहा है। न्याय यात्रा पर है राहुल गांधी, और देखा जाए तो इंडिया अलायंस के जो मजबूती के लिए निकले हुए न्याय यात्रा के लिए निकाले हुए हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है ममता बनर्जी भी साइड हो गए हैं। कहाँ उनका न्याय यात्रा है, आपने देखा होगा कल ही न्याय यात्रा 67 किलोमीटर का एक मिनट, कल ही न्याय यात्रा को छोड़ करके और एकाएक राहुल गांधी जी दिल्ली चले गए। कहाँ उनका न्याय यात्रा है। पहले तो देश की 140 करोड़ जनता यह पूछना चाहती है कि 60 वर्षों के शासनकाल में इस देश पर 60 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन करने का काम किया है। 60 वर्षों तक कांग्रेस अपने किए हुए घोटाले का, अपने किए हुए भ्रष्टाचार का जवाब दे, तब न्याय यात्रा पर निकलने का उनका कोई औचित्य है।
देश की जनता यह पूछना चाह रही है, देश की जनता यह जानना चाह रही है कि 60 वर्षों तक आपने देश की जनता के साथ घोटाला करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। पहले उसका जवाब देने का काम करें। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और उनके न्याय यात्रा में कहीं कोई इंडी गठबंधन के नेता या दल कोई शामिल नहीं हो रहा है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो फर्स्ट डे से कह रही है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, इंडी गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कहते ना एक समय तो आप डरे हुए थे, इंडिया नाम पड़ गए लाइन से तो आप लोग इंडिया बोलने से भी कतराते रहते, आप भारत बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी इंडिया अलायंस से कभी डरने का काम नहीं की है। 16 देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शासन है। अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में 3 राज्यों की जनता ने हमें अपार बहुमत देकर के, अपार समर्थन देकर के सत्ता देने का काम किया है। कहां है भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन है? भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता के लिए समर्पित है, अपने विकास कार्यों के लिए, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। और हमें भरोसा है, और भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2024 में भी पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पार सीटें ला करके प्रचंड जीत हासिल कर एक बार पुनः केंद्र में मोदी सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अब बिहार के जो कि सुशील कुमार मोदी हैं और बिहार के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, अब बोल रहे हैं नीतीश जी के लिए जो बंद दरवाजा था अब खुल सकते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। बाकी आप खबर से आप क्या समझते हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।